फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, अगर हम इसे जानते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। देखिए डी का मतलब क्या है, विविक्तर। डी को विविक्तर से भी सूचित किया जाता है। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। उसके बाद आप इसे भी नोट कर ले। नंबर 1, अगर हमारा विविक्तर बड़ा रहता है तो दो वास्तविक मूल भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, यदि विविक्तर हमारा बराबर होगा तो दो वास्तविक मूल समान होगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, यदि विविक्तर, डी का मतलब क्या है, विविक्तर छोटा है, और इसका मतलब क्या है, ये साइन का मतलब कि ये बड़ा है, मतलब कि ये इधर बड़ा हो जाएगा, विविक्तर छोटा हो जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, द्विघात सूत्र x से भी सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला है -b ± √d/2a। ये फार्मूला भी आप नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विविक्तर का साइन होता है d = b² - 4ac, जो आप हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है b² - 4ac। तो आप इतना सा नोट कर ले, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आपको ये सब समझ में आता चले जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, हल में लिखे यहाँ, ये 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = क्या है, 0 है। अब ध्यान से देखना है, a = मान लेना है 2, यहाँ पे 2 दिया है, जो नंबर दिखाई दे रहा है जो साइन उसी के साथ लिखेंगे। a में 2 लिख देंगे, b = -7 और c = 3 लिख देंगे। आप पढ़ चुके होंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप में आपने पढ़ा होगा ax bx + c = 0। तो उसी प्रकार से a का मान देखें, यहाँ पे 2 है, b का मान -7 और c का मान 3। तो जो नंबर है उसी नंबर को सिर्फ हमें लिख देना है। a में 2 लिख दिए, b का मान माइनस जो साइन है उसके साइन के साथ लिख दिए, c का मान है 3 तो हम 3 लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखेंगे तो विविक्तर का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। b का मान क्या है, -7 लिखेंगे, -7 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4 देंगे। a का मान क्या है, 2 लिखेंगे, गुना में 2, फिर गुना लाएंगे क्योंकि ये क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना है। c का मान क्या है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप 7 को गुना करेंगे 7 से, साइन क्या है, माइनस का, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे और गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, इसलिए हम लिखेंगे 49, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 4 के 4, 4 दूनी 12, 12 दूनी 12 तिया 24। अब ध्यान से देखिए, 4 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। 2 में 2 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 25 हमारा क्या आ गया, डी। तो हमारा डी जो है क्या में है, प्लस का, प्लस में है। अब पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन, इसका मतलब हमारा डी क्या है, बड़ा है। जब डी हमारा बड़ा होता है तो उस फॉर्मूला को मिलाएंगे जो हमने आपको बता चुका है पहले। तो ये क्या है, डी हमारा बड़ा है, तो लिखेंगे क्या, दो वास्तविक मूल भिन्न होगा। लिखेंगे यहाँ पे मूलों की प्रकृति में, मूलों की प्रकृति में। तो मूलों की प्रकृति में लिखेंगे दो वास्तविक मूल
भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। दो वास्तविक मूल भिन्न होगा तो अब हम इसे आगे हल करेंगे। अगर यहाँ पे रहता कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता, लेकिन दो वास्तविक मूल भिन्न होगा तो हम आगे हल करेंगे, दो वास्तविक मूल समान होगा तो हम आगे हल करेंगे। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र x इक्वल टू क्या है? -b प्लस माइनस रूट डी बटे में क्या? 2a। ध्यान से देखना, -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये क्या है? d है। d जो हमारा d का मान आया है ये d है। अब ध्यान से देखें, -b का मान कितना है? -b का मान आप यहाँ पे देखेंगे कि b का मान हमारा -7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7, और ये पहले से माइनस है तो ये माइनस को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस ये वाला और पहले से -7। फिर यहाँ पे प्लस माइनस रूट डी, रूट में d का मान लिख देंगे। d का मान क्या है? 25 है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब 2 गुने a का मान, a का मान हमारा a का मान देखिए, a का मान कितना? 2 नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, a की जगह में 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस है तो एक बार प्लस में लिखेंगे। 25 का रूट अंडर रूट जब हटता है तो क्या बचता है? 5 बचेगा। कैसे बचा उसको भी देख ले। 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 पछे 25, 5 एकम 5। जब भी इस प्रकार से एक पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो आप रूट वाले संख्या को बाहर लिख सकते हैं। एक पेयर रहेगा तो रूट से बाहर कर सकते हैं और सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 5 के स्क्वायर 25 होता है, इसलिए अंडर रूट 5 बच जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4। अब करना क्या है? एक बार हम प्लस में लिखे, एक बार क्या लिखना है? माइनस में लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस में लिखे तो आप ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन से 5 पछे मतलब कि 5 लिख देंगे, 25 अंडर रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखिए, 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 5 और 7 क्या कितना होगा? 12 बटे में 4। उसके बाद 5 में 7 को क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना बचेगा? 5 6 7, 2 बचेगा, बटे में क्या? 4 बचेगा। अब देखिए काटेंगे, 4 के 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 3 बचा। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा। तो हमारा आंसर क्या आया? ये 3, फिर 1/2 लिख देंगे। 3 1/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।